पूर्व नागपुर से 4 बार आमदार रह चुके कृष्णा खोपड़े जी अभी हमारे साथ हैं। सर, कल विधिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें अपने कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया नहीं, आपकी? कार्यकर्ता को कोई भी विधानसभा का कार्यकर्ता उनके प्रतिनिधि को कहीं स्थान नहीं मिला तो नाराजगी ये रास्तज रहती है, उनकी नाराजगी ये जायज ही रहती है। और उन सबको लगता था कि अपने जनप्रतिनिधि को कहीं तो भी स्थान मिले, क्योंकि हमने पूर्व नागपुर पूरा कांग्रेस मुक्त किया। इस समय कांग्रेस को उम्मीदवार भी पूर्व नागपुर के लिए लड़ने के लिए नहीं मिला। हमने बैलेट पेपर से भी पंजे को गायब किया और महाराष्ट्र के अंदर 6वें नंबर पर, विदर्भ में पहले नंबर पर लीड देने का काम, मतदान देने का काम हमारी जनता ने किया। लोकसभा की 2014, 19 और 24 के, इसमें लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा मतदान, सबसे ज़्यादा लीड हमारे पूर्व नागपुर से मिली। और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को लगता था कि अब अपने जनप्रतिनिधि को कहीं तो भी स्थान मिलना चाहिए। परंतु मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी अनेक प्रकार की अड़चनें रहती है, क्योंकि तीनों अलायंस को मिला के सरकार जब बनती है, चलाना पड़ता है, और इसलिए अनेक प्रकार की अड़चनें उनके सामने आती है। और इसलिए ये जो हमारे पूर्व के अंदर जो राजीनामा सत्र जो लोगों ने शुरू किया था, तो मैंने कल भी बात किया और आज भी हमारे अध्यक्ष सीताराम सेलोकर से बात किया कि ये अपनी संस्कृति नहीं है और अपने पार्टी में ऐसा कभी होता नहीं, और इसलिए इसको आप कहीं तो भी इसको तो टोटली राजीनामा बंद कर। वापस लेंगे ऐसा लगता है? हाँ, वो टोटली हमारा पारिवारिक मामला है, वो हल हो जाएगा। और सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा दिया है कांग्रेस की ओर से, इस पर क्या आपका कहना है? नहीं, कांग्रेस का ये हर समय का नौटंकी है। कांग्रेस कोई पुरानी कांग्रेस नहीं रही। ये अभी सब चेले चपाटों की कांग्रेस हो गई है। जहाँ सरकार आती है, वहाँ मशीन अच्छी रहती है, जहाँ सरकार नहीं आई मशीन खराब हो जाती है और बैलेट पेपर अच्छा हो जाता है। कर्नाटक में सरकार आई, तेलंगाना में आई, अभी झारखंड में अलायंस में उनकी सरकार आई, महाराष्ट्र के अंदर उनके 31 खासदार चुन के आए, अभी 46 आमदार चुन के, उनको नैतिकता हो तो इन्होंने राजीनामा देना चाहिए और फिर बैलेट पेपर की मांग करना चाहिए। यानी चीत भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा चलता नहीं है। और इसलिए जनता ने इनको पूरी तरीके से धो दिया है। और कल का दिन ऐसा दुर्भाग्यवश काला दिन था कि इनके मंच के ऊपर जो आतंकवादियों का जो वकील रहता, महबूब प्राचा करके, वो उनका मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर था, जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान ने देश के अनेक लोगों की जान ली है, उसका वकील रहता और उनका ये वहाँ पर अतिथि के रूप में था। ये दुर्भाग्य है और इसलिए कांग्रेस ये धीरे धीरे साफ होते हुए जा रही है और कांग्रेस वालों की मानसिकता खराब हो सर, गई। और पूर्व नागपुर से किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं विधानभवन? नहीं, मेरा एजेंडा तो डेवलपमेंट का ही एजेंडा रहता है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 50 साल अंधकार में पूर्व नागपुर को रखा था, और आज पूर्व नागपुर विकास के मॉडल के रूप में कहीं पहचान हो रही होंगी तो आज पूर्व नागपुर की हो रही। और मैं लगातार मेरा प्रयास रहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा निधि अपने पूर्व नागपुर को मिले। मैं इसी प्रकार का प्रयास मैं हरदम करते रहता हूँ और निश्चित रूप से और आप सर, देखेंगे। बीजेपी पे कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसानों के लिए कोई फेवर नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? कांग्रेस ने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके 2.5 साल के, पुराना छोड़ो, लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने किसानों को क्या मदद किया। 10 रुपए के चेक, 50 रुपए के चेक, 100 रुपए के चेक, शिक्षा दूसरी कोई मदद नहीं किया। परंतु 2.5 साल में एकनाथराव शिंदे जी, फडणवीस जी, अजित पवार जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं लाई, काफ़ी उनको मदद किया। अब देवेंद्र जी फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए जितना शक्य होगा ये मदद। सर, मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं, तो इस पर आपकी खुशी है? आपको लगता है कि अब राज्य में और कुछ बदलाव हो सकते नहीं हैं? नहीं, राज्य में एक नई क्रांति आई है। देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने और निश्चित रूप से जी, तीसरी बार। महाराष्ट्र, हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर से महाराष्ट्र विकास के माध्यम से आगे जाएगा, डेवलपमेंट के माध्यम से आगे जाएगा और प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के आएंगे, महाराष्ट्र के अंदर आएंगे। और तुम 1 साल के अंदर देखना, महाराष्ट्र ये ऐसा राज्य बनेगा कि देश के अंदर पहला राज्य रहेगा जिसमें डेवलपमेंट के अंदर पहले नंबर पर आएगा।